डाल सकते हैं। तो अभी अभी एक पोल डाला है, हाउ डू यू टेक MS धोनीज डिसीजन टू क्विट CSK कैप्टेंसी। आप धोनी के इस फैसले को कैसे देखते हैं? ऑप्शन 1 है हैप्पी, ऑप्शन 2 है अनहैप्पी। आप जल्दी से लाखों की तादाद में अपने अपने वोट डाल सकते हैं और देखते हैं कि आप लोग अपने थाला धोनी के इस फैसले से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते। अब ये धोनी का ही फैसला रहा होगा। ये कुछ दिन पहले यहीं पर बैठ के मैंने कहा भी था कि फ्रेंचाइजी नहीं तय करेगा कि धोनी आगे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे या धोनी कप्तान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बिकॉज उस फ्रेंचाइजी का, चेन्नई सुपर किंग्स का एक ब्लैंक चेक है। धोनी पर इतना विश्वास रहा है और यह फैसला खुद धोनी का ही था। वो कब तक खेलेंगे, मुझे लगता था ये उनका आखिरी IPL होगा, बट ये IPL से एक दिन पहले फैसला कि मैं कप्तान के तौर पर भी नहीं होऊंगा, आई थिंक वो जरूर थोड़ा सा चौंकाने वाला रहा हम सबके लिए। आई थिंक और ऋतुराज गायकवाड़ का एटलीस्ट ये है, आपको ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि रविंद्र जडेजा इस फ्रेंचाइजी से इतने लंबे वक्त से एसोसिएटेड रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनका कप्तान बनना बहुत धोनी के बाद को बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं था सरप्राइजिंग। बट अगर आपको याद हो, शुरू से ऋतुराज गायकवाड़ को एक्चुअली देखा जा रहा था MS धोनी का उत्तराधिकारी। जस्ट दैट उनके एक्सपीरियंस, उनकी उम्र को देखते हुए आपने ये डिसीजन थोड़ा सा डिले किया, आपने एक रविंद्र जडेजा के साथ एक्सपेरिमेंट किया, बट फाइनली आई थिंक CSK के इतिहास में, अगर मैं फुल टाइम बोलूं, पता नहीं रविंद्र जडेजा को हम फुल टाइम कह सकते हैं, एटलीस्ट अपॉइंटमेंट उनका एक फुल टाइम के तौर पर ही हुआ था, बट ये है कि तीसरी बार ऐसा होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स 16 साल तो नहीं, क्योंकि बीच में 2 साल चेन्नई ने मिस भी करे थे, 14 साल का जो CSK का एक इतना लंबा इतिहास रहा है, बड़ा सक्सेसफुल इतिहास रहा है, उसके तीसरे कप्तान आप कह सकते हैं फुल टाइम जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ बनेंगे। अच्छा, और तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स का नया चेहरा। हालांकि धोनी चेहरा तो धोनी ही रहेंगे, बट अब टॉस में जो है आप धोनी को एटलीस्ट देखो, वो रोमांस जो था ना, दो सबसे बड़े कप्तान रोहित और MS धोनी आमने सामने, वो रोमांस जो है वो तो खत्म हो गया। MS धोनी की आवाज सुनने को मिलेगी इस IPL अब? पता नहीं, क्योंकि देखिए वो जितना भी वो उनकी आप आवाज सुनते थे, क्योंकि मीडिया से और वैसे वो बात करने आते नहीं है इतना, इवेंट्स में भी बहुत ज्यादा वो जाते नहीं है, तो टॉस के वक्त और पोस्ट मैच वो जरूर आते थे। बट अब आप देख लीजिए अब आपको एटलीस्ट ये है कि MS धोनी, बट MS धोनी का ऐसा ही रहा है कि आप देखिए, अभी चंद्रेश भी वही बात कर रहे थे कि देखो उन्होंने टेस्ट से कप्तानी छोड़ी कि कोई हल्ला गुल्ला नहीं, किसी को बताया नहीं, उन्होंने कहा चलो मैं जा रहा हूं। वैसे ही उन्होंने ODI का भी 2019 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला, उसके 1 साल बाद 15 अगस्त जी को उन्होंने कहा जी टाटा बाय बाय, कोई किसी को बताया नहीं, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं। और वैसे ही सडनली एक दिन पहले ऐलान आता है, और आई एम श्योर कि चेन्नई सुपर किंग्स में खिलाड़ियों को सबको इस बात का इल्म होगा नहीं। मुझे आपसे एक सवाल करना है, आप सबसे, क्या वो ये बताएंगे इस साल कि XYZ मैच मेरा आखिरी मैच होगा IPL का, या IPL खत्म होने के 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि वो IPL का लास्ट मैच खेल? आई थिंक क्योंकि उनका लगाव जो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, आई थिंक वो उन चेन्नई के अपने फैंस को एटलीस्ट ही विल गिव इट टू देम, मतलब वो उनको वो विल अनाउंस कि मेरा लास्ट साल है इन केस। आई थिंक एक एंटिसिपेशन, आज देखिए अभी IPL शुरू होगा ना, आपको जो टिकट्स की मांगे आएंगी वो इसी एंटिसिपेशन में आएंगी कि ये MS धोनी का आखिरी मैच हो सकता है, आखिरी सीजन है। तो अगर चेन्नई सुपर किंग्स में, बट मेरा अभी भी मानना है कि आखिरी मैच वो चाहेंगे या तो फाइनल हो IPL का या फिर वो चेन्नई में हो। आई थिंक, और अगर दोनों चीजें नहीं होती है तो फिर अगले साल, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं, MS धोनी ने बात कही थी कि मैं चेन्नई में फिनिश करना कि चाहता हूं, मैं चेन्नई में अपना आखिरी मैच खेलना चाहूंगा, मैं वहीं से फिनिश करना चाहूंगा। नहीं, बट इस बार IPL का फाइनल कहां होगा? अहमदाबाद। तो अगर उनकी टीम फाइनल जाती है तो क्या गारंटी है? तो चेन्नई में। बट अहमदाबाद क्यों होगा? आई थिंक अब आप नहीं, बट अगर आप चैंपियन हो, डिफेंडिंग चैंपियन हो, आप CSK हो, आप नहीं होस्ट करोगे फाइनल? नहीं, आप इनॉग्रल मैच होस्ट करते हैं। फाइनल कभी नहीं करते पिछली जीती हुई टीम।